हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक CSE BLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि डिजिटल सेवा पोर्टल पे एक और न्यू पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल के जरिए एक CSE BLE किसी का भी स्टाम्प और साथ में एफिडेविट बना सकते हैं। आमतौर पर किसी को भी एफिडेविट बनवाना होता है तो उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट के कचहरी में जाना होता है, लेकिन आप सभी को बता दें कि एफिडेविट और स्टाम्प का सर्विस पूरी तरीके से डिजिटल सेवा पोर्टल पे लाइव कर दिया गया है और एक CSE BLE अब डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू से किसी का भी स्टाम्प और साथ में एफिडेविट बना सकते हैं और प्रत्येक एफिडेविट और स्टाम्प बनाने में एक CSE BLE को 100 रुपये का इंस्टेंट कमीशन भी मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं कि आप लोग किस प्रकार से किसी का भी स्टाम्प और साथ में एफिडेविट बनाएंगे। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टाम्प और साथ में एफिडेविट बनाने के लिए आप लोग को अपना कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। देन आप लोग को यहाँ पर से सर्च करना है लाभार्थी.in। इसका लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोग का पोर्टल का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को अपने CSE ID और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिलेगा लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट। सिंपली इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोग लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएंगे और कुछ इस प्रकार से आप लोग को पोर्टल का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा और इसी पोर्टल के जरिए आप लोग किसी का भी स्टाम्प और साथ में एफिडेविट बना सकते हैं। तो एफिडेविट या फिर स्टाम्प बनाने के लिए सिंपली आप लोग को यहाँ पर से लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलेगा। सबसे ऊपर अगर आप लोग कॉर्नर में देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिलेगा न्यू एप्लीकेशन। तो सिंपली आप लोग को यहाँ पर से न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप लोग को यहाँ पर से दो चीज़ें देखने के लिए मिलता है। पहला कि अगर आप लोग यहाँ पर से देखेंगे तो आप लोग को स्कीम देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर आप लोग कौन कौन से स्कीम के थ्रू आप लोग काम कर सकते हैं, उसका लिस्ट आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिलेगा सर्विसेज, जिसमें से आप लोग किस प्रकार से एफिडेविट बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग किसी भी व्यक्ति का अगर नेम चेंज करवाना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर से नेम चेंज करने के लिए एफिडेविट आप लोग यहाँ पर से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर से देखेंगे तो प्रूफ ऑफ इनकम एफिडेविट, यानी कि यहाँ पर से इनकम के लिए आप लोग एफिडेविट बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिलता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एफिडेविट, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ के लिए एफिडेविट बनाना है तो उसका आप लोग यहाँ पर से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति का एड्रेस प्रूफ के लिए एफिडेविट बनाना है तो आप लोग यहाँ पर से बना सकते हैं। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर से नो क्रिमिनल रिकॉर्ड का एफिडेविट बनाना है तो आप लोग यहाँ पर से बना सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं कि बर्थ और साथ में आप लोग डेथ सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बना सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का एफिडेविट बनाना है तो बना सकते हैं और साथ में आप लोग यहाँ पर से डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी आप लोग यहाँ पर से ऑनलाइन ही एफिडेविट को बना सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर से और भी एफिडेविट मिल जाते हैं, लाइक जैसे कि एजुकेशन रिलेटेड, यानी किसी भी स्टूडेंट का अगर गैप सर्टिफिकेट बनाना है तो आप लोग यहाँ पर से गैप सर्टिफिकेट बना सकते हैं और साथ में अगर किसी भी व्यक्ति का एजुकेशन के लिए लोन लेने के लिए एफिडेविट बनाना है तो बना सकते हैं। मार्कशीट खो गया है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर से एफिडेविट बना सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर से एंटी रैगिंग एफिडेविट बनाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर से एंटी रैगिंग एफिडेविट भी बना सकते हैं। इस प्रकार से और भी आप लोग को यहाँ पर से एफिडेविट मिल जाता है। जिस भी टाइप के कस्टमर आपके पास आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर से डिफरेंट टाइप ऑफ एफिडेविट को बना सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन एफिडेविट के अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर से चिल्ड्रेन न्यूली बॉर्न एफिडेविट मिल जाता है, जैसे कि अगर नए बच्चे हुए हैं तो उसका आप लोग यहाँ पर से एफिडेविट बना सकते हैं। अलावा आप लोग यहाँ पर से रेंट एग्रीमेंट एफिडेविट को बना सकते हैं। जिस भी टाइप को आप लोग को एफिडेविट बनाना है तो सिंपली आप सभी लोग को उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बना रहा हूँ तो यहाँ मैं उसमें क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर से सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि मेल या फिर फीमेल के लिए एफिडेविट बना रहे हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से जो भी आपका स्टेट है, यानी कि स्टेट को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग को यहीं पे मेंशन रहेगा कि आप लोग को एफिडेविट के लिए कितना पेमेंट करना होगा।
तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से देखने के लिए मिलेगा विथ स्टाम्प ओनली, यानी कि अगर आप लोग सिर्फ स्टाम्प के साथ ही आप लोग एफिडेविट बनाना चाहते हैं तो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन कॉपी चाहते हैं विदाउट स्टाम्प एफिडेविट तो आप लोग सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप चूज करेंगे तो भी आप लोग बन जाएगा, और सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे तो भी आप लोग बन जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर से कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर करके रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर से जो भी कस्टमर के मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे उसमें एक ओटीपी को सेंड कर दिया जाएगा, तो उस ओटीपी को इंटर करेंगे। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से प्रोसीड टू अप्लाई, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग जिस भी टाइप का एफिडेविट के लिए आप लोग चूज करेंगे उसके रिकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पर से उसका डिटेल को फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बना रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उन सारी डिटेल को फिल करेंगे। सबसे पहले जो भी फुल नेम है उसे यहाँ पर से हम इंटर करते हैं। जिसका भी आप लोग एफिडेविट बना रहे हैं सबसे पहले उसका आप लोग फुल नेम को इंटर करेंगे। उसके बाद जो भी उनके फादर या फिर गार्जियन नेम है तो आप लोग यहाँ पर से उनके फादर या फिर गार्जियन नेम को आप यहाँ पर से इंटर करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से आ जाता है हाउस नंबर, यानी कि हाउस नंबर को आप लोग इंटर करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से जो भी एरिया या फिर लोकेलिटी या फिर जो भी स्ट्रीट नेम है तीनों में से कोई एक नेम को फिल करेंगे। उसके बाद विलेज, टाउन नेम या फिर सिटी नेम, ये भी तीनों में से कोई एक नेम को आप यहाँ पर से फिल करेंगे। उसके बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पर से स्टेट को सेलेक्ट करना है। आप लोग यहाँ पर से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देन आप लोग एरिया का पिन कोड नंबर को आप इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर से फिर से कस्टमर का मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर से इंटर करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी बेसिकली ऑप्शनल है, अगर आप लोग इंटर करना चाहते तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आप लोग बिलिंग डिटेल आप लोग इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर से एस के ऊपर क्लिक कर देना है। एस के ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके फिर से नीचे आएंगे, देन सेल्फ डिक्लेरेशन इसके ऊपर आप लोग टिक आउट करेंगे। उसके बाद आप लोग रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर से रिव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग को यहाँ पर से चाइल्ड का नेम और साथ में जो भी चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ है उसे आप लोग यहाँ पर से इंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ और साथ में नेम को फिल करने के बाद आप लोग यहाँ पर से प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जो भी उनका जन्म स्थान है उसे इंटर करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट एफिडेविट सक्सेसफुली बन गया है, और आप लोग यहाँ पर से बर्थ सर्टिफिकेट एफिडेविट को डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके लिए सिंपली आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर से रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके सीएससी वॉलेट पे। जिसके बाद आप लोग को यहाँ पर से आपके स्टेट के अकॉर्डिंग जितने भी एफिडेविट का प्राइस होता है उसको आप लोग को यहाँ पर से पेमेंट करना होगा। जैसे कि मेरे सीएससी वॉलेट में बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर मैं पेमेंट करके आप लोग को नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जैसे ही यहाँ पर से पेमेंट कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जिसके बाद आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग सीएससी के माध्यम से किसी का भी एफिडेविट बना सकते हैं और साथ में डाउनलोड करके दे सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक सीएससी वैल्यू को किस प्रकार से कमीशन मिलेगा। तो आप सभी को बता दें कि आप लोग जिस भी टाइप का एफिडेविट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग जब भी पेमेंट करेंगे तो उसमें आप लोग को सेल अमाउंट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो भी कमीशन रहेगा आप लोग डिपेंड करता है कि आप कौन से एफिडेविट बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को कमीशन मिलेगा। सो आई होप इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।